नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इसका शीर्षक है पिता का सहारा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी के बीच भी किशन के घर में अंधेरा सा पसरा हुआ था। वजह थी रोज रोज का होने वाला झगड़ा। हे भगवान, ये रोज रोज की समस्या मैं और नहीं झेल सकती। नीलू चादर खींचते हुए चिल्लाई। बिस्तर गीला हो चुका था। उसके चेहरे पर घृणा और चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। रोज चादर धोना, गद्दा धूप में डालना, ये कोई जीने वाला काम है क्या? कब तक सहूं मैं ये सब? अब इन्हें रवि के पास भेजो। 6 महीने से ऊपर हो गए और नहीं होगा मुझसे। वो तो 6 महीने पूरे होने से पहले ही फोन पे फोन करने लगता है। जब खुद की बारी आती है तो फोन ही नहीं उठाता। कमरे के कोने में राधे श्याम चुपचाप बैठे थे। 75 साल की उम्र, कमजोर शरीर और थरथराते हाथ। उनकी आंखें भर आईं। किडनी की समस्या की वजह से रात में उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब बिस्तर गीला हो गया। वो खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे, पर करते भी क्या? इस पर उनका कोई बस नहीं था। वो सोच रहे थे, क्या मैं सचमुच इतना बोझ बन गया हूँ? अपने ही घर में मेरे लिए जगह नहीं बची। किशन दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। मन में अपराध बोध और गुस्से की लहरें उठ रही थीं। वो बोला, मैं फोन कर तो रहा हूँ उसे, पर वो फोन ही नहीं उठा रहा। देखता हूँ कुछ मैं। इतना कहकर वो ऑफिस चला गया। उधर ऑफिस में उस दिन खास काम था। कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू लेना था। किशन मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसके सामने तमाम उम्मीदवार आने लगे थे, लेकिन घर की कलह उसके मन पर भारी थी। चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास की परत चढ़ी थी, मगर भीतर बेचैनी। इंटरव्यू रूम में कई उम्मीदवार आए गए। तभी दरवाजा खुला और सामने खड़ा था अजय। किशन ठिठक गया। ये तो वही अजय है, स्कूल का टॉपर, हर परीक्षा में मुझसे आगे, टीचरों का चहेता। मैं हमेशा पीछे रह जाता था और मन ही मन जलता था। आज वही अजय मेरे सामने नौकरी के लिए खड़ा है। किशन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। दिल में एक अजीब संतोष था। वक्त देखो, कल को ये मुझे हमेशा पीछे छोड़ देता था, और आज मैं डायरेक्टर हूँ और ये नौकरी मांगने आया है। अजय ने भी किशन को पहचान लिया। मन में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर कुछ न बोला। इंटरव्यू शुरू हुआ। अजय ने सवालों के जवाब इतने आत्मविश्वास और ज्ञान से दिए कि पूरा पैनल प्रभावित हो गया। किशन भी भीतर ही भीतर मान गया, लेकिन चेहरे पर उसने वही औपचारिकता सख्ती बनाए रखी। अंत में सबने एक मत होकर कहा, ये उम्मीदवार बेस्ट है। किशन ने बेमन से ही सही, लेकिन हामी भर दी। ऑफिस से लौटते वक्त भी उसका मन भारी था। घर आकर वही माहौल मिला। नीलू ने फिर झगड़ा शुरू किया। अब और नहीं होगा मुझसे ये रोज रोज की परेशानियां। अब पिताजी को तुरंत रवि के पास भेजो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। किशन ने थकी हुई आवाज में कहा, अरे यार, मैं देख रहा हूँ कुछ जुगाड़। अब अकेले तो पिताजी को नहीं भेज सकता ना। नीलू झल्लाहट के साथ कहती है, वो सब मुझे नहीं पता। जिंदगी नर्क हो गई है मेरी। क्या यही सब करने के लिए शादी की थी तुमने? खुद तो ऑफिस चले जाते हो, मुझे तो पूरा दिन झेलना पड़ता है इन्हें। कभी दवाई दो, कभी चाय, कभी ग्लूकोज। दिन भर खांसते रहते हैं अलग। बार बार चादर बदलो, ये भी कोई जीवन है भला? किशन कुछ नहीं बोला और कमरे में चला गया। इसी कलह में 4-5 दिन बीत गए। आज फिर से तनाव के साथ किशन ऑफिस आया। छुट्टी से ठीक पहले किशन के केबिन में दस्तक हुई। मैं आई कम इन सर? सर, क्या 2 मिनट बात कर सकता हूँ? किशन ने सर उठाकर देखा। अरे अजय, आओ ना, बताओ क्या हुआ? अजय ने फाइल बढ़ाते हुए कहा, सर मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए दिल्ली ले जाना है। किशन ने हल्की भौवें चढ़ाई। अजय, प्रोजेक्ट का इतना काम बाकी है, इस समय छुट्टी देना आसान नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले तो तुमने ज्वाइन किया है। अजय थोड़ी झिझक के साथ बोला, जानता हूँ सर, लेकिन इसे आप मेरी मजबूरी समझिए या कर्तव्य, पर मेरा जाना जरूरी है, अगर आप अनुमति दें तो। किशन ने कुछ पल सोचा। आखिरकार उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अजय की आंखों में कृतज्ञता भर आई। धन्यवाद सर, आप जो भी काम बोलेंगे मैं आके कर दूंगा। तभी किशन ने हल्के स्वर में कहा, नहीं, ये काम तुम्हें कल ही करना है। तुम दिल्ली जा रहे हो ना, तो मेरे पिताजी को भी साथ ले जाना। स्टेशन पर मेरा छोटा भाई रवि मिल जाएगा, वो उन्हें रिसीव कर लेगा। अजय थोड़ा अचंभित हुआ,
लेकिन बोला, जैसा आप कहें सर। शाम को किशन ने नीलू को सारी बातें बताई। नीलू खुशी से उछल पड़ी और बोली, चलो कोई तो रास्ता मिला इस झंझट से छुटकारा पाने का। कमरे में बैठे राधे श्याम ये सारी बातें सुन रहे थे। अनायास ही उनकी आंखें भर आईं। मैं इनके लिए झंझट हूँ? पता नहीं मेरा बुलावा भगवान के पास कब आएगा। ये सब अब बर्दाश्त नहीं होता। वहां जाने के बाद तो और भी बातें ताने सुनने को मिलते हैं। यहाँ तो सिर्फ बहू ही बोलती है, पर वहां बेटा बहू दोनों मुझे बोझ कहते रहते हैं, कड़वी बातें सुनाते रहते हैं। दिल छलनी हो जाता है। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। अगली सुबह नीलू ने जैसे त्योहारों की तैयारी शुरू कर दी। चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, हाथों में फुर्ती। वह जल्दी जल्दी राधे श्याम जी का सामान बांध रही थी, कपड़े तह करके बैग में रखती जा रही थी, जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो रही हो। राधे श्याम जी दरवाजे के पास रखी चारपाई पर चुपचाप बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें और भी ज्यादा बेचैन थीं। वो बार बार घर की दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों को देखते। उनकी निगाहें उस जगह पर टिक गई जहां कभी उनकी पत्नी तुलसी का पौधा लगाकर रोज दिया जलाती थी। मन ही मन बुदबुदाए, यही तो तुम्हारी हंसी गूंजती थी, और आज देखो ये घर मेरा होकर भी मेरा नहीं। किशन जल्दी में था। घड़ी पर नजर डालते हुए बोला, चलो बाबूजी, देर हो जाएगी ट्रेन के लिए। राधे श्याम ने हिम्मत करके धीमे स्वर में कहा, बेटा अगर मैं यहीं रह जाऊं तो वहां मत भेजो मुझे, यही मेरा घर है। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही नीलू ने तेज आवाज में काट दिया, क्यों रहेंगे आप यहाँ? रोज का झगड़ा किचकिच, अब रवि की बारी है। ये पहले ही तय हो गया था कि 6 महीने आप यहाँ रहेंगे और 6 महीने रवि के पास। हमने बहुत सहा, अब और नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चैन से जीने का हक है। किशन ने आंखें झुका ली। वह जानता था कि पिता के बात में सच्चाई है, लेकिन नीलू के आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने बस बैग उठाया और ठंडे स्वर में कहा, चलो बाबूजी, देर हो रही है। राधे श्याम धीरे धीरे उठे। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। जाते जाते उन्होंने बैठक की दीवार पर टंगी पत्नी की तस्वीर की ओर देखा। तस्वीर को निहारते हुए बाहर जाने लगे। नीलू दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर संतोष की झलक थी, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। लो, अब सुकून से रहूंगी, उसने मन ही मन सोचा। राधे श्याम भारी कदमों से घर के आंगन को पार करते हुए बाहर निकले। हर कदम जैसे उनके दिल पर चोट कर रहा था। यह वही आंगन था जहां उन्होंने अपने बच्चों को खेलते देखा था। वही चौखट थी जहां उन्होंने बहू का स्वागत किया था, और आज वही चौखट उन्हें पराया महसूस करा रही थी। स्टेशन पर अजय पहले से अपनी माँ के साथ बैठा था। किशन वहां पहुंचा। कैसे हो अजय? अजय ने मुड़कर देखा और बोला, हेलो सर। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? राधे श्याम ने कांपते हाथ से आशीर्वाद देते हुए कहा, अच्छा हूँ बेटा। किशन ने देखा अजय की माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर दिख रही थी, चुपचाप खामोशी में डूबी हुई। किशन को पहचान भी नहीं पाई। किशन ने अजय से पूछा, तुम ही माँ को लेकर जाते हो हर बार दिल्ली? अजय मुस्कुराकर बोला, हाँ, पिताजी के गुजरने के बाद माँ को गहरा सदमा लगा। अब पूरी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। कई बार तो ये मुझे पहचानती भी नहीं, भगाने लगती हैं, लेकिन मैं प्यार से इन्हें रोक लेता हूँ, संभाल लेता हूँ। हर महीने इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, वहीं से इनका इलाज हो रहा है। कुछ पल चुप रहकर उसने आगे कहा, जानते हो, बहुत साल पहले मेरी कनाडा में नौकरी लग गई थी, लेकिन पापा के एक्सीडेंट और माँ की हालत देखकर मैंने सब छोड़ दिया। माँ की सेवा से बड़ा कोई काम नहीं। मेरी पत्नी भी पूरा साथ देती है। किशन चौंका, ये तो बिल्कुल गलत फैसला था। नौकरी छोड़ दी, तुमने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया। इंसान को कभी कभी प्रैक्टिकल होना चाहिए अजय। माँ बाप की सेवा तो चलती रहती है, और माँ बाप अकेले तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़े हैं। कुछ महीने तुम अपने पास रखते, कुछ महीने बड़े भाई के घर भेज देते। किशन जैसे खुद को सही बताने का प्रयास कर रहा हो। अजय शांत स्वर में बोला, नहीं किशन, माँ कोई पेंडुलम थोड़ी है, कभी यहाँ कभी वहाँ। माँ यही मेरे पास रहती है, और यही मेरा सौभाग्य है। नौकरी, पैसा, ये सब तो जिंदगी चलाने के लिए जरूरी होते हैं। एक गई तो दूसरी मिल जाएगी, भले ही वो छोटी हो। पर माँ, वो चली गई तो फिर नहीं आएगी, और माँ का जहां मन करेगा वो वहीं रहेगी। वो हमेशा से यहीं रही हैं, यही उनके जान पहचान के लोग हैं, इसलिए उन्हें यहीं रहना पसंद है। अजय की बात ने किशन को अंदर तक झकझोर दिया। तभी ट्रेन आ गई।
अजय ने माँ को सहारा देकर चढ़ाया, फिर राधे श्याम जी को। खिड़की से झांकते हुए राधे श्याम ने कहा, जल्दी ही आना बेटा लेने। किशन की आत्मा कराह उठी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से जा रही थी। किशन खिड़की से झांकते हुए अपने पिता को देखे जा रहा था। आज पहली बार उसने अपने पिता की आंखों में दर्द देखा था। ट्रेन निकल गई और वह बेंच पर बैठा रह गया। किशन को महसूस हुआ कि इतना बड़ा आदमी बनकर भी वह अंदर से कितना छोटा रह गया है। आज अजय फिर से उससे जीत गया, एक अच्छा बेटा बनने की रेस में। वह घर न जाकर सीधे एयरपोर्ट गया और दिल्ली पहुंचते ही स्टेशन जा पहुंचा। अजय ट्रेन से उतरा तो चौंक पड़ा। अरे किशन सर, आप यहाँ? राधे श्याम भी हैरान थे। किशन ने अजय का हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद दोस्त, जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने के लिए। तुमने मुझे सही राह दिखाई। इस बार तुम्हारे जीतने की खुशी मुझे है। अजय कुछ समझ नहीं पाया। फिर किशन पिता की ओर मुड़कर बोला, बाबूजी चलिए। राधे श्याम जी बोले, पर हम जा कहाँ रहे हैं? किशन अपने पिता को सहारा देते हुए बोला, पिताजी हम आपके घर गुड़गांव जा रहे हैं। वो घर जो आपका है, जहाँ आपके दोस्त भी रहते हैं। राधे श्याम जी को आश्चर्य और खुशी दोनों हो रही थी। बेटे को अपने कर्तव्य का बोध हो गया था। किशन राधे श्याम को लेकर सीधे गुड़गांव अपने घर पहुंचा। नीलू ने देखा कि किशन अपने पिता के साथ आ रहा है तो गुस्से से तमतमा गई। तुम इन्हें स्टेशन छोड़ने गए थे ना, फिर वापस क्यों ले आए? अभी अभी चादर धोकर सुखाई है और फिर से इन्हें ले आए गंदा करने के लिए। किशन इस बार शांत नहीं रहा, कड़े स्वर में बोला, तुम्हें नहीं करना तो मत करो। मेरे बाबूजी हैं, मैं कर लूंगा। कल से इनके लिए केयर टेकर रख दूंगा और अगर तुम्हें दिक्कत है तो मायके जा सकती हो, लेकिन मेरे बाबूजी यहीं रहेंगे। ये उनका घर है, उनका यहाँ मन रहता है, वो यहीं रहेंगे। और आज के बाद तुमने मेरे बाबूजी का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो पिताजी को कुर्सी पर बैठाता है। पिताजी आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। इतना कहकर वो पिता के लिए चाय बनाने चला गया। नीलू को किशन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। राधे श्याम ने पत्नी की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन कहा, तुम सही कहती थी, हमारा किशु ही मेरा सहारा बनेगा। तभी किशन चाय लेकर आया। कांपते हाथों से राधे श्याम ने प्याला थामा और बेटे को आशीर्वाद देते हुए मन ही मन बोले, ईश्वर तुझे सदा खुश रखे बेटा। दोस्तों, क्या किशन ने सही किया? आप इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।